यूनिट फास्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से हम कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस कर रहे हैं। तो आज फिर हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए लेके आए हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से। तो चलिए देख लेते हैं जल्दी से कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं। क्वेश्चन है द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर इज। ये जो आपको फिगर दिखाई दे रहा है, इसमें ये जो सेंटर है, सेंटर के ऊपर आपने, जैसे मान लीजिए मैं कोई भी पॉइंट यहाँ पे अज्यूम कर लेता हूँ, पॉइंट ओ। तो व्हाट वी हैव टू फाइंड हेयर, वी हैव टू फाइंड द पोटेंशियल एट पॉइंट ओ। ये हमने फाइंड करना है, यानी कि सेंटर के ऊपर, ओ पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल कितना होगा। तो सबसे पहले तो पोटेंशियल निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो हमको पता होना चाहिए। पोटेंशियल कैसे फाइंड करते हैं, क्या फॉर्मूला होता है, जैसा कि हम जानते हैं स्मॉल के क्यू डिवाइडेड बाय आर, सिंपल फॉर्मूला ये होता है। अब सेंटर के ऊपर यहाँ पर हम फाइंड करेंगे, तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो पोटेंशियल होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, तो सिंपली हम उसको ऐड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए इस चार्ज की वजह से मैं मान लेता हूँ पोटेंशियल होगा V1 प्लस, इधर वाले नेगेटिव की वजह से होगा पोटेंशियल मान लीजिए आपका V2 प्लस, इसकी वजह से होगा पोटेंशियल मान लीजिए V3 प्लस, और इस फोर्थ चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल होगा उसको मैं मान लेता हूँ कितना होगा, वो V4। अब आपने क्या करना है, V1 V2 V3 V4 को फाइंड करना है और उन सभी को ऐड कर देना है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, जैसे V1 आप देख सकते हैं, V1 कितना होगा, इस चार्ज की वजह से K Q डिवाइड बाय सेपरेशन, देखो इस पॉइंट से इस, ये जैसा कि इसमें देखो लिखा है ना स्क्वायर है, तो स्क्वायर है तो ये सारी साइड बराबर होंगी। मान लीजिए इसको R मान लेता हूँ, ये भी R है, ये भी R है, ये भी R है। ओके, एक मिनट, चलो ठीक है, इसको R मैंने मान लिया है। तो ये जो डायगोनल है ना, तो ये भी, इनकी भी जो लेंथ है वो इक्वल होगी। तो आप मान लीजिए इस कॉर्नर से लेके इस सेंटर की जो दूरी है उसको मान लीजिए A है, तो ये भी A होगा, ये भी A होगा, और ये भी क्या होगा, A होगा। तो नीचे डिवाइड में आप फॉर्मूला जैसा मैंने बताया, यहाँ पर क्या आएगा, A आ जाएगा। ठीक है भाई। V2 के लिए क्या आएगा, उस नेगेटिव चार्ज की वजह से माइनस KQ बाय A आएगा। V3 कितना आएगा, इस वाले नेगेटिव चार्ज की वजह से ये भी आपका माइनस KQ बाय A हो जाएगा। V4 कितना होगा बेटा, देखो यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज है, इसकी वजह से आएगा KQ बाय A हो जाएगा। अब जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं भाई, टोटल पोटेंशियल निकालना, आपने V0 निकालना, आप सभी को जोड़ोगे, जब आप इनको ऐड करोगे तो देखो ये आपस में कैंसिल, ये आपस में कैंसिल हो रहे हैं, ये आपस में कैंसिल हो रहे हैं। तो अल्टीमेटली जो V0 होगा, यानी कि V एट पॉइंट O, इट विल बी 0। तो पोटेंशियल पूछा था आपसे कि सेंटर पे बताइए कितना होगा, वो 0 होगा। ठीक है, इसके एमसीक्यू यहाँ पे नहीं टाइप नहीं हुए हैं, तो आप देख सकते हैं सेंटर के ऊपर जो पोटेंशियल आएगा वो आपका 0 वोल्ट आएगा। ओके, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, टू कंडक्टिंग स्फीयर्स A एंड B ऑफ रेडियाई A एंड B रिस्पेक्टिवली आर एट द सेम पोटेंशियल। तो देख लीजिए यहाँ पर दो स्फीयर हैं, एक स्फीयर मान लीजिए ये है आपका A, और एक स्फीयर है आपका यहाँ पर मान लीजिए कोई दूसरा स्फीयर है, स्फीयर B। तो क्या कह रहा है, A एंड B ऑफ रेडियाई, इसकी जो रेडियस है वो है स्मॉल a और इसकी रेडियस है स्मॉल b। पोटेंशियल दोनों का सेम है, तो इसका जो पोटेंशियल है वो मान लेते हैं v है, तो इसका पोटेंशियल भी क्या है, v है। बट ये नेसेसरी नहीं है कि इनके ऊपर चार्ज भी सेम हो, तो चार्ज अलग अलग हो सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर इसके ऊपर चार्ज है Q1 और यहाँ पर जो चार्ज है वो है आपका Q2। ठीक है भाई, ये हमने मान लिया। अब पूछा क्या इसने, द रेशियो ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटीज ऑफ A एंड B। तो जैसे मान लीजिए इसकी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है, मान लेता हूँ मैं सिग्मा, ओके, सिग्मा 1 या सिग्मा A मान लीजिए, सिग्मा A मान लेता हूँ, और इसकी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है उसको मान लेता हूँ सिग्मा B। तो ये हमने इसको यहाँ पर मान लिया है। अब देखिए, वी हैव टू फाइंड रेशियो ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी, यानी कि हमने फाइंड करना है सिग्मा A डिवाइड बाय सिग्मा B, ये हमने फाइंड करना है। अब सिग्मा जो होता है चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, अदर से यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सिग्मा के लिए, ये क्या होता है, चार्ज बाय एरिया, सरफेस एरिया, चार्ज बाय सरफेस एरिया, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो देखो यहाँ पर मैं लिखूँगा इसके लिए, यहाँ पर क्या यूज़ किया हमने, Q1, तो Q1 डिवाइडेड बाय इसका सरफेस एरिया क्या लिखेंगे हम, 4 पाई r स्क्वेयर, r यानी कि रेडियस कितनी है a, तो यहाँ पर आएगा a स्क्वेयर
इनटू, अब ये B के लिए लिखोगे तो B के ऊपर चार्ज हमने एज्यूम किया है Q2, और यहाँ पर डिनोमिनेटर में ऊपर क्या जाएगा 4 पाई, रेडियस कितनी है उसकी B है तो B स्क्वेयर। ओके, अब देखो 4 पाई से तो ये 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो ये बनेगा आपका Q1 B स्क्वेयर, यहाँ पर आएगा Q2 इंटू A स्क्वेयर। ठीक है भाई, ये आ गया आपका सिग्मा A डिवाइडेड बाई सिग्मा B। लेकिन अभी हम क्या करेंगे, Q1 बाई Q2 को भी हम एक बार फाइंड कर लेते हैं A और B की टर्म्स में। वो कैसे फाइंड करेंगे, देखो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला सभी को पता है, क्या होता है Q बाई V होता है। तो यहाँ से V का फॉर्मूला क्या बनेगा, Q बाई आप बोल सकते हैं C। ओके, ये हम बोल सकते हैं, या फिर आप सिंपल यहाँ से देख लो, चार्जेज के लिए अगर आपने लिखना है तो Q क्या होगा, Q इक्वल टू C इंटू V, हम इस तरह से बोल सकते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे स्फीयर है, और स्फीयर की जो कैपेसिटेंस होती है उसका फॉर्मूला हमने पढ़ा था, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला एक स्फीयर के लिए क्या लिखते हैं, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, डिपेंड करेगा मीडियम क्या है एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे उसकी रेडियस आ जाती है, यानी कि R उसकी रेडियस आती है। तो यहाँ से देख लो Q इक्वल टू क्या है, C इंटू V। तो अगर मैं Q1 लिखूँगा तो Q1 क्या बनना चाहिए, C की जगह 4 पाई, ऐसे लिखेंगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और रेडियस कितनी है इसकी A है, तो मैंने लिख दिया A। ठीक है भाई। अच्छा V जो है, V को V ही रहने देते हैं, V मैंने लिख दिया। Q2 क्या होगा, इसी तरह से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी रेडियस क्या है B है, और यहाँ पर जो पोटेंशियल है वो V है। तो हम बात करते हैं यहाँ पर Q1 बाई Q2। तो रेशो की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर Q1 बाई Q2 की अगर मैं बात करूँ, जब इनका रेशो लोगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, V भी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पर A बाई B। तो Q1 बाई Q2 की वैल्यू आपको क्या मिल रही है, A बाई B। तो यहाँ पर रिप्लेस कर दो, तो जब यहाँ पर रिप्लेस करोगे तो क्या बनेगा, देखो Q1 बाई Q2 की जगह A बाई B इंटू ये इधर क्या है B स्क्वेयर बाई A स्क्वेयर। तो A से ये पावर कैंसिल हो रही है, B से ये पावर कैंसिल हो रही है, तो आंसर आएगा आपका B बाई A। क्या आंसर आएगा, B डिवाइडेड बाई A। तो ये आपका जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर क्या फाइंड करना आपने, वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज अनएक्सेलरेटेड फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड। क्या बोलेंगे इसको, ये तो डेफिनेशन है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। तो अब बुक के अंदर आप पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जो डेफिनेशन है वो यही होती है कि एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को आप इन्फिनिटी से फील्ड के अंदर लेके आ रहे हैं, तो वो जो वर्क डन है तो वो क्या कहलाता है, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये बाय डेफिनेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज माइनस Q एट डिस्टेंस x फ्रॉम इट इज गिवन बाय। देखो यहाँ पर आपसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूछा, अभी हम क्वेश्चन करके आए हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का सिंपल सा फॉर्मूला है KQ बाई R। दूरी कितनी है, x है, तो यहाँ पर R की जगह आप x कर सकते हैं, x लिख दो। चार्ज नेगेटिव है तो नेगेटिव कर दो, तो V कितना बढ़ेगा, माइनस KQ बाई एक्स, मैच कर लीजिए, माइनस KQ बाई एक्स ये रहा। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पूछा है। देखो जब चैप्टर के अंदर इस इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ते हैं तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। उसी तरह से जब हम इक्विपोटेंशियल सरफेस का टॉपिक पढ़ते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस आपको मैंने पहले भी बताया था। इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है, एक ऐसा सरफेस जिसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल जो है वो सेम होता है। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस की भी हम बहुत सारी प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। अब यहाँ पर क्या पूछ लिया इसने भी, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है ना उसके बारे में बताइए। तो कह रहा है कि पैरेलल होती है इक्विपोटेंशियल सरफेस के, परपेंडिकुलर होती है, तो ऑब्वियसली बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। ये कहाँ से आएगा, सिंपली हम इक्विपोटेंशियल सरफेस की जब प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं तो उसमें सबसे पहले हम यही पढ़ेंगे भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती है वो परपेंडिकुलर होती है किसके, इक्विपोटेंशियल सरफेस के। और यहाँ पर एक मैथमेटिकल रिलेशन हम यूज करते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। E इज इक्वल टू माइनस ऑफ dV बाई dr। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिलेशन है इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए, जो हमारी हेल्प करती है इक्विपोटेंशियल सरफेस में स्पेसिंग के जो मीनिंग है उसको समझने में और इक्विपोटेंशियल सरफेस को प्रॉपरली समझने में। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पूछ रहा है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में पूछ रहा है। कहाँ पर? इनसाइड अ चार्ज स्फेरिकल सेल, एक चार्ज स्फेरिकल सेल के अंदर बताइए। तो एक स्फेरिकल सेल है, मान लीजिए ये हो गया स्फेरिकल सेल, इसके अंदर पूछ रहा है और क्या लिखा है? ये चार्ज है, इसके ऊपर कोई ना कोई चार्ज है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, मान लीजिए पॉजिटिव है, नेगेटिव, इस तरह से। मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज है इसके सरफेस पे, तो इसके अंदर जैसे मैंने पहले भी बताया था, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? 0 होता है, लेकिन पोटेंशियल 0 नहीं होता, वो कांस्टेंट होता है, तो ये नॉन जीरो है। तो मैच कर लीजिए, बी ऑप्शन इसमें जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऑन रिड्यूसिंग पोटेंशियल अक्रॉस अ कैपेसिटर इट्स कैपेसिटेंस। देखो ये क्वेश्चन पहले भी एक बार रिपीट हो चुका है इस तरह का, कि कैपेसिटर जो है उसकी कैपेसिटेंस के ऊपर इस तरह से कोई भी चेंज नहीं आएगा, वो कैपेसिटेंस जो है उसकी वो फिक्स है। तो कैपेसिटेंस को चेंज करने से उसकी कैपेसिटेंस में चेंज नहीं आता भाई, ठीक है। तो सी ऑप्शन जो है रिमेन्स कांस्टेंट जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है एनर्जी स्टोर्ड इन ए चार्ज कैपेसिटर। देखो एनर्जी चार्ज कैपेसिटर के अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है हाफ सी वी स्क्वेयर। ऑब्वियस बात है, जिसके अंदर कोई ना कोई चार्ज वो स्टोर करे तो उसके अंदर एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है स्टोर हो जाती है, जिसका फॉर्मूला बनता है 1/2 CV²। तो बी ऑप्शन इसमें जो है आपका करेक्ट हो जाएगा, सिंपली फॉर्मूला इसमें पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ़ एन नंबर ऑफ इक्वल कैपेसिटर्स ईच ऑफ कैपेसिटेंस सी आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो भाई इस तरह के क्वेश्चन जब भी आते हैं, जैसे मान लीजिए आप बहुत सारे कैपेसिटर दे दिए आपको, 1 2 3 4, इस तरह से करते करते एन नंबर हैं। अब इन सभी को सीरीज में जोड़ दिया, कैसे जोड़ रखा है? देखो कनेक्टेड इन सीरीज लिखा ना यहाँ पे, इनको सीरीज में जोड़ दिया। तो आपसे पूछ रहा है कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, जो सर्किट है उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस सी इक्विवेलेंट कितना होगा। देखो एक तो बिल्कुल ये टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है कि आप उनको जोड़ो, जो ट्रेडिशनल मेथड है, बट मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे, अगर कैपेसिटर सारे सेम कैपेसिटेंस के हैं और वो सीरीज में हैं, तो आपने कुछ नहीं करना, आपने किसी भी एक कैपेसिटर की कैपेसिटेंस लिखनी है, उसको जितने भी कैपेसिटर जोड़ रखे हैं 4 5 6 8 10 जितने भी हैं उससे डिवाइड कर देना है, बस। ये एक शॉर्टकट मेथड है। सीरीज में है तो आप इस तरह से करोगे। अगर ये पैरेलल में होते हैं, मान लीजिए पैरेलल में n कैपेसिटर हैं, ठीक है, इस तरह से, ठीक है ना, ऐसे और भी है ऊपर इस तरह से, ठीक है, ऐसे जोड़ के बहुत सारे n नंबर है, n कैपेसिटर ऐसे पैरेलल में जोड़ दिए और सभी की कैपेसिटेंस C है, सेम है, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या आ जाएगा? उसमें आप सिंपली कुछ नहीं करना, आपने किसी भी एक कैपेसिटर की कैपेसिटेंस लिख लो और उसको सिंपली मल्टीप्लाई कर दो जितने भी कैपेसिटर जोड़ रखे हैं। कितने जोड़ रखे हैं? n जोड़ी, तो NC। पैरेलल में NC और सीरीज में C/n, ये आप याद रखोगे। बट एप्लीकेबल वहीं पर होगा, एक चीज़ का ध्यान रखें कि एप्लीकेबल वहीं पर होगा जहाँ पर कैपेसिटेंस सभी के सभी सेम कैपेसिटेंस के हो गए। कैपेसिटर सेम कैपेसिटी, सीरीज में है तो C/n और पैरेलल में तो NC, n × C। n क्या है? नंबर ऑफ कैपेसिटर जो आपने जोड़े हैं, और C क्या है? किसी भी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस। क्लियर? तो इसमें आप देख लीजिए सीरीज के लिए ये जो है करेक्ट हो जाएगा। सीरीज में कैपेसिटेंस जो डिक्रीज होती है और पैरेलल में कैपेसिटेंस जो होती है वो बढ़ जाती है। रजिस्टर्स के केस में हम पढ़ते हैं, रजिस्टर में इसका अपोजिट होता है। रजिस्टर में सीरीज में अगर आप रजिस्टर्स को जोड़ोगे तो रजिस्टेंस बढ़ जाता है और पैरेलल में रजिस्टेंस कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन देयर इज नो मीडियम। अगर कोई मीडियम नहीं है तो कैपेसिटेंस C है। अगर मीडियम को फिल कर देंगे किसी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल से जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, तो नया कैपेसिटेंस क्या होगा? तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करोगे यहाँ पर? C = ε0 A/d। ये फॉर्मूला कब लगता है? जब कैपेसिटर की प्लेट के बीच में कुछ नहीं है, खाली जगह है, एयर है, वैक्यूम है, तो ये फॉर्मूला लगता है। बट अगर वहाँ पर कोई मीडियम है तो आप फॉर्मूला ये वाला लगाओगे, मीडियम की परमिटिविटी × A/d। और हम जानते हैं कि मीडियम की जो परमिटिविटी है उसका एक फॉर्मूला होता है ε0 × εr, या फिर उसको हम लिख सकते हैं ε0 × K, वेयर K इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो आप रिप्लेस कर दो इसको, ये बनेगा ε0 K A/d। ये नया कैपेसिटेंस है। ये नया कैपेसिटेंस कितना है देखो, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, K अलग से लिख दिया मैंने, ε0 A/d
और ये जो है देखो एप्सिलॉन नॉट A/D ये तो C के बराबर है, तो नया कैपेसिटेंस क्या आएगा K इंटू C, तो बी ऑप्शन जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन जो है समझ में आया होगा। आगे देखिए नेक्स्ट। ओके, आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन था। तो ये थे हमारे आज के कुछ इंपॉर्टेंट MCQ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से। तो नेक्स्ट क्लास में हम करंट इलेक्ट्रिसिटी से इंपॉर्टेंट MCQ आपके लिए लेके आएंगे। और ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।